फ्रेंड्स, आज मैं आपको ग्रो ऐप में लगने वाले डीपी चार्जेस के बारे में बताना चाहूँगा। कई बार ऐसा होता है कि आप जब शेयर खरीदते और बेचते हैं तो आपका जो ब्रोकरेज कटता है तो आप उसमें समझ नहीं पाते हैं कि आपका ब्रोकरेज कितना कट गया। आप सोचते हैं कि इतना ज़्यादा कैसे कट गया, जबकि ब्रोकरेज तो इतना होना चाहिए था। तो उसमें कई चार्जेस भी कटते हैं, तो उसमें एक चार्ज डीपी चार्ज होता है। उसके बारे में आपको मैं आज जानकारी दूँगा। ये डीपी चार्जेस जो होते हैं ये खाली इक्विटी के शेयर्स पे लगते हैं, मतलब जब आप डिलीवरी के शेयर्स सेल करते हैं तो उस पे लगते हैं। इंट्रा ट्रेडिंग पे और ऑप्शन ट्रेडिंग पे नहीं लगते हैं। तो डिलीवरी के चार्जेस डिलीवरी में जब आपके डीपी चार्जेस लगते हैं तो आपके शेयर्स बाय करने पर नहीं लगते हैं, शेयर्स सेल करने पे लगते हैं। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जो ग्रो ऐप है वो आप जब शेयर खरीदते हैं, बाय करते हैं, तो उसको ख़रीदने के बाद जो CDSL होता है, CDSL मतलब डीमैट अकाउंट जो आपका होता है, वो ग्रो तो देखिए एक मीडिएटर होता है जो आपके ख़रीदे गए शेयर्स को एक डीमैट अकाउंट में रखता है। वो डीमैट अकाउंट जो होता है उसी को हम CDSL बोलते हैं। तो CDSL जो होता है वहाँ पे आपके शेयर्स रखे जाते हैं। मतलब सपोज़ ऐसे कि आप एक बैंक में लॉकर लेते हैं, तो लॉकर लेने के लिए आप जो भी लॉकर में पैसा रखने का जो भी बैंक को चार्ज देते हैं, तो उसी तरीके आप डीपी चार्जेस भी देते हैं जब आप शेयर खरीदते हैं, और जिसे उस शेयर्स को जहाँ रखते हैं तो उस जगह रखने के चार्ज आपको देने होते हैं। उसी को डीपी चार्जेस बोलते हैं। डीपी चार्जेस का फुल फॉर्म डिपॉजिटरी चार्ज, मतलब डिपॉजिट करना। तो डिपॉजिटरी चार्ज होता है, इसको आप डिपॉजिटरी चार्ज भी कह सकते हैं या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज भी बोलते हैं। क्योंकि ग्रो ऐप तो देखिए एक ब्रोकर है, वो आपके शेयर्स, आप जो शेयर खरीदते हैं उनको वो CDSL में रखता है, ठीक है। तो कई बार इसमें ये भी होता है कि लोग सोचते हैं कि ग्रो ऐप अगर हमारा भाग गया, मतलब ये चला गया, तो हमने जितने भी शेयर्स खरीदे उनका क्या होगा, वो भी चला जाएगा। तो इसके लिए भी आपको बता दें, इसमें भी आपको एक सेफ्टी महसूस होगी। क्योंकि CDSL जो होता है, डीमैट अकाउंट होता है जहाँ पे आपका शेयर्स रखे होते हैं, तो ग्रो ऐप अगर चला भी जाएगा तो भी आपके शेयर्स कहीं नहीं जाने वाले हैं, शेयर्स आपके सेफ रहेंगे CDSL अकाउंट में। तो पहली बात तो ग्रो ऐप देखिए कहीं जाएगा नहीं वैसे, क्योंकि उसको इसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है कि वो आप के शेयर्स रखे, क्योंकि वो शेयर्स अपने साथ नहीं लेके जा पाएगा, क्योंकि शेयर्स तो आपके CDSL अकाउंट में CDSL में रखे होंगे, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो डीपी चार्जेस होते हैं वो डिपॉजिटरी चार्ज होते हैं, जो कि खाली इक्विटी के शेयर्स के लिए होते हैं, और जब आप शेयर सेल करते हैं तभी लगते हैं, वो भी डिलीवरी के शेयर्स। इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके डीपी चार्जेस नहीं लगते हैं। तो इसका प्रोसीजर ऐसे होता है कि जब आपने सपोज़ किसी भी कंपनी का शेयर खरीदा, ठीक है, वो चाहे आप एक क्वांटिटी में खरीदें या 100 में खरीदें या 1000 में खरीदें, उसका डीपी चार्जेस जो है वो सेम ही रहता है, 13.50 रुपये आपका लगता है एक ट्रांजैक्शन पे। तो इसमें ट्रांजैक्शन से मतलब होता है, ना कि शेयर की क्वांटिटी से। मतलब आप एक शेयर चाहे खरीदें, चाहे दो, चाहे कितने भी खरीदें, उससे मतलब नहीं। वो एक ट्रांजैक्शन में जितने भी शेयर होंगे उस टोटल पे 13.50 लगेगा, 13.50 रुपये लगेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपने एक जोमेटो के 25 शेयर खरीदे, ठीक है। तो उसे आप जब खरीदेंगे तब तो लगेगा नहीं चार्ज, लेकिन जब आप उसे सेल करेंगे तो आपका 13.50 रुपये का चार्ज लग जाएगा डीपी का। क्योंकि आपने जो शेयर खरीदे उसको ग्रो ऐप ने कहीं पर रखा है, ठीक है, किसी लॉकर में रखा है। वो लॉकर आपका डीमैट अकाउंट है, ठीक है। डीमैट अकाउंट यानी मीन CDSL, तो CDSL में आपका रखा गया है, तो वो आपका वहाँ पे सेफ़ है। तो उसको जब आप सेल करते हैं तो वो उसका चार्ज लेते हैं, CDSL में आपका चार्ज लगता है डिपॉजिट करने का। तो वो चार्ज आपका वही 13.50 रुपये का लगता है। उसमें चाहे आप एक शेयर सेल करें या फिर कितने भी करें, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो आप बात को समझ गए कि डीपी चार्जेस क्या होता है और अब ये किस तरीके से लगता है, इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए, एक जैसे कि मैंने बताया कि एक ट्रांजैक्शन पे इसका 13.50 लगता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए एक ही दिन में आपने 2 ट्रांजैक्शन कर दिए, सपोज जोमेटो का शेयर आपने एक बार में 25 खरीदा, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आज ही, मतलब उसी दिन सेम डे में आपने दोबारा से फिर खरीदे शेयर, 25 और खरीद लिए आपने, या 20 और, जितने भी आपने क्वांटिटी में खरीद लिए, क्वांटिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपने दोबारा से जब खरीदे उसी दिन, तो आपका दूसरा चार्ज लग जाएगा, क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन तो 2 हो गए ना। तो एक ट्रांजैक्शन में आप चाहे जितने ले लिए, तो जितने बार आप ट्रांजैक्शन करेंगे उतने बार आपका चार्ज लगेगा, ठीक है। और इसके अलावा एक कंडीशन और है कि अलग अलग कंपनी के अकॉर्डिंग भी लगता है। अब इसमें भी ट्रांजैक्शन देखिए अलग ही अलग हो जाता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने जोमेटो के 25 शेयर खरीदे, तो आपका डीपी चार्जेस जब आप इसको सेल करेंगे तो लगेगा, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन होगा जब आप इसको खरीदने के बाद बेचेंगे, ठीक है। और उसी के साथ आपने दूसरी कंपनी के भी ले लिए, किसी अदर कंपनी के, ठीक है, जैसे रिलायंस के ले लिया आपने, तो भले ही सेम डे लिए हों, ठीक है, लेकिन और भले ही एक लिए हो चाहे जितने लिए हो, लेकिन अगर आपने किसी अदर कंपनी के खरीद लिए तो उसके लिए फिर आपका अलग ट्रांजैक्शन हो जाएगा, यानी उसके फिर आपके अलग से लगेंगे। यानी एक तो आपने जो जोमेटो के लिए उस पर आपका लगेगा 13.50 रुपये, और एक जो आपने रिलायंस के लिए हैं उस पर आपका अलग 13.50 रुपये लगेगा। और अगर आप सेम ही कंपनी के 2 बार ले लेते हैं तो भी आपके 2 बार चार्जेस लगेंगे। वो कितना लगता है,
13.50 प्लस GST। अभी तक मैंने GST के बारे में नहीं बताया था, मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ। 13.50 के अलावा GST भी लगता है आपका, ठीक है, प्लस GST। तो ये टोटल आपका जितना भी चार्ज होता है। और कई बार ऐसा होता है कि इसको आप जैसे कि चार्ज कट जाता है, आपको पता भी DP चार्जेस लग गया है, तो टोटल कितना लगा है ये आप देखना चाहें अगर, तो आपको आसानी से दिखता भी नहीं है। मीन्स आपको जो आप उसमें देखते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह में देखते हैं, तो रिपोर्ट्स में आपको दिखता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए कई बार तो दिख भी जाता है, कई बार नहीं दिखता है। जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट नोट में अगर आप जाके देखते हैं तो कई बार आपको दिख जाता है, लेकिन नहीं, कई बार नहीं दिखता है। लेकिन आपको फ्रेंड्स इसके लिए मैं बता दूं, मंथली जो स्टेटमेंट होता है उसमें आपको पूरे मंथ का दिख जाएगा कि कितना आपका, जितने भी शेयर्स आपने खरीदे बेचे हैं डिलीवरी में, तो उस पर कितना डिलीवरी, वो कितना डिपॉजिटरी चार्ज लगा है, ये आपको मंथली स्टेटमेंट में दिख जाएगा, ठीक है। तो मंथली स्टेटमेंट आपको ईमेल पे लेकर के आप उसे देख सकते हैं डाउनलोड करके, ठीक है। तो इसके लिए आप रिपोर्ट्स में जाने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये ऊपर, जैसा कि मैं स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ऊपर देखिए राइट साइड में जो कॉर्नर पे फ़ोटो का आइकन बना है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपने अकाउंट सेक्शन में पहुंच जाएंगे, ठीक है। देखिए मैं अकाउंट सेक्शन में आ गया हूँ। इसमें आप सबसे नीचे जब करेंगे, देखिए नीचे रिपोर्ट का ऑप्शन दिया है, तो रिपोर्ट्स के ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं। बाकी चार्जेस का भी ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, उसमें जाकर भी आप कितने प्रकार के चार्ज लगते हैं इसमें देख सकते हैं। तो मंथली स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, ईमेल पे भी आपके आ जाता है, तो ईमेल से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लगभग समझ गए होंगे कि क्या होता है DP चार्जेस और किस तरह से इसको चार्ज किया जाता है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ पूछना रहे जो मैं आपको शायद ना समझा पाया हूँ तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।